प्रारंभ कीजिए। सभापति महोदय, आज आपने श्रम एवं रोजगार मंत्री जी जो 3 बिल लेके आए हैं लोकसभा के अंदर, मजदूरों से संबंधित बिल है, मजदूरों के अधिकारों की और अच्छी तरीके से हम मजदूरों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं इन बिलों के माध्यम से। मैं धन्यवाद दूंगा मंत्री जी को। सभापति महोदय, मेरी आरएलपी पार्टी मजदूरों के लिए जो बिल सरकार लेके आई है इसका समर्थन करती है। मुझे अच्छी तरह याद है न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का बिल भी जब पिछली बार पार्लियामेंट चली, लंबा सत्र चला था, तब केंद्र सरकार ही लेके आई थी। और एक नारा सभापति महोदय, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा जो प्रधानमंत्री जी ने दिया, इसमें जय मजदूर भी अपने को शामिल करना चाहिए, क्योंकि जवान किसान मजदूर ये सब लोग मिलकर इस देश को प्रगति के पथ पे लेकर जाएंगे। सभापति महोदय, ये 3 बिल है, इसके अंदर एक औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2020। अब 300 से कम कर्मचारी वाली कंपनी सरकार से मंजूरी लिए बिना कार्मिकों की चाय जहाँ छंटनी नहीं कर सकेगी। सभापति महोदय, बहुत आंदोलन हर जगह चलते हैं, कंपनी लगातार मजदूरों की आए दिन की समस्या होती है, मजदूर हड़ताल पे जाते हैं, उनकी मजदूरी घटा ली जाती है, किसी न किसी बहाने से छंटनी कर ली जाती है। तो इस बिल के माध्यम से ये होगा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति इस देश के अंदर नहीं होगी। ये बिल इस मामले के अंदर महत्वपूर्ण भी है। सभापति महोदय, मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि कंपनी बिना किसी ठोस कारण अचानक किसी कर्मचारी की छंटनी कर दे, उसकी सुनिश्चितता कैसे होगी वो भी जब आप जवाब दें तो इसमें आप जरूर सभापति महोदय आप इसके अंदर बताएं। तीसरा बिल सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। संहिता सामाजिक सुरक्षा से जुड़े 9 कानून जैसे कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट 1952, मातृत्व लाभ एक्ट 1961 और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा एक्ट 2008 का स्थान लेती है। सामाजिक सुरक्षा उन उपायों में कहा जाता है कि जो कि श्रमिकों के स्वास्थ्य सेवा संबंधी सुविधा और आय सुरक्षा के प्रावधान को सुनिश्चित करते हैं। सभापति महोदय, एक मजदूर देश के निर्माण के अंदर बहुमूल्य भूमिका अदा करता है। मजदूरी वो ताकत है जो किसी भी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी चीज को अपनी पूरी जिंदगी पूरी जवानी दांव पे लगा के उस देश को आगे बढ़ाने का, उस काम को आगे बढ़ाने का, उद्योग को आगे बढ़ाने का काम करता है। सभापति महोदय, किसी भी समाज, देश, संस्था और उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की हमेशा अहम भूमिका रही है। मजदूरों के बिना किसी भी औद्योगिक ढांचे के खड़े होने की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए श्रमिकों का समाज में अपना एक अलग स्थान है। इन विधेयकों में कई कानूनों को बदला जा रहा है। सभापति महोदय, जो फालतू के कानून थे, जब एनडीए की सरकार बनी तब ये कहा गया था कि जितने भी फालतू के कानून पिछले 50 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, उन फालतू के कानूनों को हम कम भी करेंगे। कई विधेयकों को आपने कानूनों को कम भी किया ताकि एक मिनट सर, सभापति महोदय, आज एक आध मिनट आप बैठो, एक आध मिनट तो हो जाता। सभापति महोदय, इन विधेयकों में कई कानूनों को बदला जा रहा है। आज इस माहौल पर हमें आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर देश के मजदूरों की स्थिति के बारे में गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, मंत्री महोदय, हमारे राजस्थान सहित देश के भारी उद्योगों में काम करे मजदूरों की पीड़ा की तरफ 1 मिनट में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज न्यूनतम वेतन को लेकर प्रावधान होने के बावजूद कई जगह शिकायतें आती है कि संबंधित कंपनी मजदूरों को पूरा वेतन देने में आनाकानी करती है। देश में जहां भी केंद्रीय श्रम विभाग के कार्यालयों को निर्देशित किया जाए हर जगह कि उनके क्षेत्राधिकार में जो भी उद्योग है उनमें मजदूरों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तो अभियान चलाया जाए। लास्ट साहब, एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र के लगभग 45,000 करोड़ श्रम बल में से करीब 30% श्रमिक प्रवासी मजदूर है, जो गांव, छोटे शहरों, पिछड़े इलाकों से रोजगार की तलाश में बड़े शहरों, औद्योगिक, कच्चे, व्यावसायिक रूप से विकसित क्षेत्रों से आते हैं। सभापति महोदय, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार असंगठित क्षेत्र देश के 85% मजदूरों को रोजगार देता है, जबकि वर्ष 2018-19 के आर्थिक सर्वे के अनुसार 93% श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में देश की सकल आय में इस क्षेत्र का योगदान 49%। सभापति, आखिरी मेरा आधा मिनट का है, बस मैं मेरे राजस्थान से कई बार कह चुके हैं आप, आखिरी बात है ये। नहीं, हाँ, ये आखिरी पन्ना है मेरा सर। अच्छा चलिए, पन्ना जल्दी से, हाँ जल्दी प्लीज। सभापति महोदय, मंत्री जी, हमारे राजस्थान में बाड़मेर के अंदर जहाँ तेल निकला, बाड़मेर का उदाहरण देना चाहूंगा, जहाँ तेल, गैस, कोयला निकला, कार्य कर रही कंपनियां उस गांव के लोगों को भी रोजगार नहीं देती है। मंत्री जी, आप इसको नोट करें, आनाकानी करती है। जिस गांव की जमीन से तेल निकलकर राज्य व देश को बड़ी राशि में रॉयल्टी देता है, रॉयल्टी प्राप्त होने के बाद भी
केंद्र से संबंधित विभाग शिकायतों के बावजूद इसकी मॉनिटरिंग नहीं करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा मंत्री जी कि बाड़मेर के अंदर इस मामले को श्री सीपी जोशी जी। सर मेरा